हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने सीएनएस के यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 को। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले अपने यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हम पढ़ने वाले कि ग्रुप्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होती है, फाइनाइट फील्ड ऑफ द फॉर्म्स, मॉड्यूलर, अरिथमेटिक, प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो हमारा बेसिक्स है, वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम इस यूनिट में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रुप फील्ड है, ऐसे टॉपिक्स है जो आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे। जैसे आप इनका नाम सुनोगे कि ग्रुप फील्ड है, तो मैंने कहीं और भी पढ़े। ये आपने डीएसटीएल में, जब आप सेकेंड ईयर में थे, तो आपने डीएसटीएल आपके एक सब्जेक्ट था, वहां आपने ये पढ़े हैं। ग्रुप क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिंग क्या होता है, काफी डिटेल में पढ़े। तो वही ग्रुप और फील्ड इसी के अंदर है। लेकिन यहाँ हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्यों इनके यूज करें, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो की है ग्रुप। इंट्रोडक्शन टू ग्रुप कि ग्रुप बेसिकली है क्या, ये ग्रुप हम क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ ग्रुप तो हम पढ़ चुके डीएसटीएल में, अब यहाँ दोबारा क्यों यूज कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। इन क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, अ ग्रुप इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के टर्म में देखें, तो ग्रुप हमारे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन यहाँ हम किस चीज के लिए यूज करें, यूज टू एंश्योर सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी के पर्पस के लिए हम किसका यूज करें, ग्रुप का यूज कर रहे हैं। इन वेरियस इंक्रिप्शन सिस्टम्स, काफी सारे इंक्रिप्शन सिस्टम्स में हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम किसको यूज करें, ग्रुप का यूज कर रहे हैं। स्पेशली इन पब्लिक की, जब भी आप पब्लिक की का क्रिएशन करते हैं, आपको पता है 2 की होते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जब भी पब्लिक की का क्रिएशन होता है, तो वहां हम यूज करते हैं ग्रुप का, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो काफी हाई रहे और जो अटैकर है वो इजीली अटैक ना कर पाए। ठीक है। अब ग्रुप बेसिकली क्या होता है, अ ग्रुप इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक नंबर्स दैट फॉलो सर्टेन रूल्स। हम ग्रुप किसको बोलेंगे, ग्रुप एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, नंबर 1 2 3 4। अगर हम उनको एक कंबाइन करके लिख दें, तो वो एक क्या फॉर्म करते हैं, वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। लेकिन हम उन्हें ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो सर्टेन रूल्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब वो रूल्स हैं क्या, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक जी है जो ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, जो उसकी नोटेशंस है वो क्या है, कैपिटल जी से हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कि जो हमारे कैपिटल जी है वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। एंड एस्ट्रिक इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। और ये क्या हमारे साथ, इसके साथ हमेशा क्या रहता है, एक बाइनरी ऑपरेशन रहता है, जो कि हमारे क्या, मल्टीप्लीकेशन। देन जी कॉमा एस्ट्रिक इज कॉल्ड ग्रुप इफ इज सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज। हम जी कॉमा एस्ट्रिक को कब ग्रुप बोलेंगे, जब ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। क्या प्रॉपर्टीज है, ये कुछ प्रॉपर्टीज अगर वो उनको सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सेट है वो क्या है, हमारा ग्रुप है। ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमारी क्लोजर। अब क्लोजर क्या है प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि जो आपका सेट है, आपके सेट में कुछ नंबर्स होंगे, आप उसमें से कोई 2 नंबर लीजिए और जो आपको ऑपरेशन उन पे अप्लाई कीजिए। अब जो आपका रिजल्ट आया है, अगर वो आपके सेट में बिलोंग करता है, तो वो क्लोज है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। यही इसमें लिखा हुआ है, इफ यू टेक 2 ऑब्जेक्ट, आपने 2 ऑब्जेक्ट लिए, यानी 2 नंबर लिए अपने सेट में से, फ्रॉम द सेट एंड कंबाइन देम, आपने उनको कंबाइन किया। कंबाइन किस में करना है, जो आपको ऑपरेशन, जैसे यहाँ मैंने एस्ट्रिक लिया है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उसके साथ आपने कंबाइन किया। देन द रिजल्ट इज ऑल्सो इन द सेट, और जो आपको रिजल्ट आया वो भी आपके सेट में बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है हमारा जी में, अगर ए एस्ट्रिक बी भी बिलोंग करेगा जी में, तो वो क्या है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट बना लेते हैं, कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या क्रिएट होगा, ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। अब क्या बोला, ए और बी हमारा बिलोंग कर रहे हैं जी में। ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 2 और 3 क्या ले लिया, ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, 2 और 3 मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। अब ए एस्ट्रिक बी करूंगी, अगर वो भी मेरा जी में बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर है, अदरवाइज नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। 2 3, 2 इंटू 3, अब बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा वो हम देखेंगे। 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6। अब 6 बिलोंग कर रहा है क्या, हमारा जी में। अब देखेंगे कि ग्रुप हमारे ये क्या जी में 6 बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो ये जो नंबर है या ये जो हमारा सेट है, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से आप सबके लिए चेक करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि हमारा जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी ऐसे नंबर नहीं आते, 1 2 3 नहीं आते, ये सेट कैसे आते हैं, सेट आते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, रेशनल नंबर, इस तरीके से आते हैं, तो वहां आपको देखना पड़ता है। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द वे यू ग्रुप ऑब्जेक्ट व्हेन कंबाइन देम डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ये क्या कहता है कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, यानी कुछ नंबर लिए अपने सेट के अंदर, और उस पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन आपने उसे जो जब कंबाइन किया तो उसको आपने कुछ इंटरचेंज कर दिया, यानी जब आपने उसमें ब्रैकेट्स यूज किए तो आपने उनको इंटरचेंज कर दिया। क्या आपके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? अगर आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। लाइक ए बी सी, हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल होना चाहिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। सिर्फ यहाँ से कॉम जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है? ये हमारा डिफरेंस है, हमारा ये ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट को चेंज कर दें तो क्या आपके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? अब ये तो आपको सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए आपने 2 लिया, बी आपने 3 लिया और सी आपने 1 ले लिया। अभी क्या कहता है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी हमारा इक्वल होना चाहिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी के। अब ये तो सिंपल है, आपको पता है 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल होना चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 1। अब आप देखोगे तो 6 इक्वल 6 आएगा। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो जब भी आपको कोई ग्रुप आपको गिवन हो तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से उसमें चेक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहता है, व्हेन कंबाइन विद एनी अदर ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना चाहूंगी जब आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये क्या कहता है कि हमारा एक नंबर है ए, हम उसकी मल्टीप्लाई करें किसके साथ कि हमारा वही नंबर आ जाए। अब किसके साथ करें? फॉर एग्जाम्पल 2 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि मुझे 2 ही मिल जाए? ऑब्वियसली 1 के साथ करूंगी, अगर मैं 1 के साथ करूंगी तो मुझे 2 ही मिल जाएगा। क्या कोई ऐसा 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है कि मैं उसकी मल्टीप्लाई करूँ और मुझे 2 ही मिल जाए? नहीं है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो यह हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको ही बोलते हैं कि हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, किस नंबर को प्लस करें कि हमें वही नंबर मिल जाए। अगर आप एस्ट्रिक यानी अगर आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम हमारा आइडेंटिटी क्या होता है 1। इसी तरीके से अगर हम प्लस के बारे में बात करें तो हमारा उस टाइम आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 2 के साथ हम क्या प्लस करेंगे, हमारा 2 ही आ जाए, ऑब्वियसली 0। तो हमारे प्लस के एडिशन के केस में हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? 0। और मल्टीप्लाई के केस में क्या होगी? आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। और ई जो है हमारा स्मॉल ई रिप्रेजेंट करता है हमारे आइडेंटिटी को। तो वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। लाइक एडिशन के अंदर हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या होती है? आइडेंटिटी 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ए बिलोंग कर रहा है जी में, ए इंटू ई इक्वल ए होना चाहिए। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिटी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा कि आइडेंटिटी हमारे क्या होती है। इसी तरीके से आपको चेक करना होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा इनवर्स। अब इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन द सेट, कि हर ऑब्जेक्ट जो आपका सेट में बिलोंग कर रहा है, there's another object that undergoes it like 4 5, then inverse under addition is 5। अगर आप एडिशन के बारे में बात करें, एडिटिव इनवर्स एक होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि हमारा अगर आपका एक हमारा होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स हमारा ये कहता है कि हमारा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। सिंपल। 0 का क्या होगा? 1 होता है, 1 का क्या होता है? हमारा 0 होता है। सिंपल कि जो भी आपका नंबर है आप उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे तो आपके क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन 0 और 1 के केस में 0 का 1 होता है और 1 का 0 होता है। ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। वहीं अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए की आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ कि हमारा 1 आ जाए। ये होता है हमारा क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 है ए, 2 की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आ जाए? किसके साथ करूंगी? 1/2 के साथ करूंगी। तो 1/2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 1 आ जाएगा। तो 1/2 मेरा क्या है? 2 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 5 -5 का क्या है? 5 इसका क्या है? एडिटिव इनवर्स है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे क्या होते हैं। तो वो यही कहता है कि हमारा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये होते हैं, लेकिन
हमारा इनवर्स में हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि हमारा ए इंटू ए इनवर्स हमारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, एलिमेंट ए क्या है 2, अंदर किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर 2 इंटू मैं 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या आ जाए 1 आ जाए, तो वही 1/2 मेरा क्या होगा 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ हमारा क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ, अगर यही हम एडिशन की बात करें कि ए प्लस ए इनवर्स हमारा क्या होना चाहिए, ई आना चाहिए। अब एडिशन के केस में मेरी आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, तो मैं 2 के साथ क्या ऐड करूँ या क्या करूँ कि जो वो 0 जाए, तो -2। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स हुआ। तो इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ग्रुप के लिए आपको समझ आ गई 4 प्रॉपर्टी है। पहले कि आपको क्लोजर चेक करना है, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी और फिर इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारा सेट है वो गिवन सेट हमारा क्या है, वो ग्रुप है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा फील्ड। अब फील्ड क्या होती है, अब फील्ड एफ, फील्ड का जो नोटेशन है वो है कैपिटल एफ और ग्रुप का क्या था कैपिटल जी। तो एफ, इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन होता है और एक क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। प्लस और डॉट, डॉट का रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन। विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड फील्ड इफ। इसके अंदर से अगर हम एटलीस्ट 2 एलिमेंट ले और उन पर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करें या ये प्रॉपर्टीज को चेक करें, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये हमारा जो सेट है वो क्या हमारा फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करना चाहिए। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ हमारे ये कहता है कि अगर आप एडिशन के केस में देख रहे हैं तो अगर आप a प्लस बी देखें करें तो b प्लस ए के इक्वल आना चाहिए, a इंटू बी करें तो वो b इंटू ए के इक्वल आना चाहिए। ये तो सिंपल है कम्यूटेटिव लॉ, ये हमारा ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो हम एक स्टेप समझ गए कि हमारा फील्ड है। उसके बाद हम चेक करेंगे यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट यानी 1, यानी जो फील्ड है जो आपका सेट है उसके अंदर अगर 1 प्रेजेंट करता है तो यानी उसके अंदर यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है। एफ हैज यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ईच नॉन जीरो एलिमेंट एफ हैविंग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये क्या कहता है कि जो भी सारे नॉन जीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये फील्ड है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको पता है कि क्या होता है, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/2, 3 का क्या होगा 1/3। ठीक है। तो ये आपको फील्ड की बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पहला कम्यूटेटिव, फिर क्या कहता है दूसरा यूनिट एलिमेंट और तीसरा कि हमारा नॉन जीरो एलिमेंट जो है फील्ड के अंदर उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होने चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वो हमारा जो सेट गिवन सेट है वो हमारे क्या फील्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये होता है हमारा फील्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा कि ग्रुप और फील्ड का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब इसमें आपको इतने डिटेल में नहीं जाने, क्योंकि कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ग्रुप आप सेटिस्फाई कीजिए, फील्ड आप सेटिस्फाई कीजिए, ये तो आप डीएसटीएल में कर चुके हैं। यहाँ क्यों करेंगे, यहाँ सिर्फ आपको इसका अंडरस्टैंडिंग समझने की, यहाँ हम इसका जब आगे एल्गोरिथम्स में यूज करेंगे तो वो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो यही है कि इंट्रोडक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि जब हम आगे एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे, RS एल्गोरिथम्स, एक चाइनीज एल्गोरिथम्स है, काफी सारी एल्गोरिथम्स है, जब हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो हम इन सब चीजों का यूज करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता होंगी तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फील्ड क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है फाइनाइट फील्ड ऑफ द फॉर्म GFP। अब ये है क्या, फाइनाइट फील्ड ऑफ द फॉर्म GFP वेयर GF स्टैंड फॉर गैलोइज फील्ड। अब GF क्या बता रहा है, GF स्टैंड फॉर गैलोइज फील्ड एंड P स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। यानी GF की फुल फॉर्म क्या है, गैलोइज फील्ड, और ये जो P है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हम इसमें क्या यूज करेंगे, प्राइम नंबर का यूज करेंगे। अब प्राइम नंबर तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिंपल है, जो अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हमारा क्या होगा 3 हो गया और 11 हो गया, तो ये आप देखोगे अपने टेबल में आते हैं, अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से होते हैं। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आर स्पेशल सेट ऑफ नंबर विद स्पेसिफिक रूल दैट मेक देम एक्सट्रीमली यूजफुल इन क्रिप्टोग्राफी। ये क्या होते हैं, ये स्पेशल सेट ऑफ नंबर होते हैं जो हमारे कुछ रूल्स को स्पेसिफाई करते हैं। वो रूल्स हम अभी पढ़ेंगे कि जो जो रूल्स क्या होते हैं, और ये हमारा बहुत एक्सट्रीमली यूज होते हैं क्रिप्टोग्राफी में। अभी क्यों यूज होते हैं, एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए, कि आपने कोई भी कोड लिखा उसके अंदर आपको एरर करेक्ट करना है, डिटेक्ट करना है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए,
वही सेम ही आपका पर्पस है कि हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि जीएफपी हमारा क्या है, गैलोइस फील्ड, एंड पी क्या है, प्राइम नंबर। तो अब हम इसका देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज जीएफपी। अभी होता क्या है, गैलोइस फील्ड इन प्राइम नंबर। अब जीएफपी is a finite field with a prime number of elements, especially p elements. For instances, GFP has just 5 elements. ये क्या कहता है कि गैलोइस फील्ड प्राइम नंबर जो है ये क्या है, ये फाइनाइट फील्ड है। फाइनाइट फील्ड है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होता है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कहीं आपको ऐसे GF5 इस तरीके से लिखा हो तो 5 यहाँ क्या है, प्राइम नंबर है। हैज जस्ट, अब उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, यानी जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो P से लेके P-1 से आएंगे, यानी 0 से स्टार्ट होंगे और N-1 तक आएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर GF4 लिखा हुआ था तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, अब द फाइनाइट पार्ट मीन्स, अब यहाँ हमने क्या बोला है कि जीएफपी एक फाइनाइट फील्ड है। फाइनाइट फील्ड मतलब फाइनाइट जो वर्ड यूज हुआ उसका मीनिंग क्या है, दैट फील्ड हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि फील्ड जो है, जो हम इसका एक फील्ड बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इस तरीके से नहीं होंगे कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यानी काउंटेबल नंबर्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये होता है हमारा गैलोइस फील्ड। ठीक है, पहला क्या है, गैलोइस फील्ड के अंदर हम प्राइम नंबर का यूज करते हैं। ये हमारी फाइनाइट फील्ड होती है। ये हमारी किस चीज के लिए होती है, एरर करेक्शन के लिए, और हमारे किस चीज के लिए यूज होती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, और ठीक है, ये सब चीजें इसके क्या मेन पॉइंट्स है। अब वाई यूज अ प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर का यूज क्यों करते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइम नंबर के जो फैक्टराइजेशन है वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अगर हम उनको यूज करेंगे तो अटैकर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम प्राइम नंबर का यूज करते हैं बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वही इसमें लिखा है व्हेन पी इज प्राइम, अगर पी प्राइम है द मैथ विद इन जीएफपी बिकम सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल। तो जिसकी वजह से जो हमारा जीएफपी है वो क्या हो जाएगा, एक सिंपल हो जाएगा और प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको पता करने की नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फील्ड के अंदर कितने होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, P की पावर n, वेयर n क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल GF3 के अंदर क्या आएगा एलिमेंट, 0 1 2। अब 0 1 2 में से प्राइम नंबर कौन है, 2, क्योंकि 0 भी नहीं होता 1 भी नहीं होता। अब 2 प्राइम नंबर है। अब हम किस तरीके से निकालेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो 1। 2 की पावर 1 यानी 2, तो 2 तो हमारा एलिमेंट में लाई कर रहा है, यानी जो हमारा फील्ड है उसके अंदर लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 2 की पावर 2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर हम 4 देखेंगे तो 4 हमारे इस फील्ड में लाई नहीं कर रहा। जब भी ऐसा आता है कि कोई भी हमारा एलिमेंट जब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जब आप निकाल रहे हो जीएफपी का यूज कर तो आपको कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो आपकी फील्ड के अंदर लाइन नहीं कर रहा, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, वो एलिमेंट का मोड कर देंगे अपने प्राइम नंबर, जो आपने यहाँ प्राइम नंबर लिया है, तो क्या है 3। तो अगर आप 4 मोड 3 करेंगे तो क्या आएगा, मोड, यानी जो जब आप डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा मोड का काम करता है। तो 4 मोड 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1। तो 1 तो आपका इस एलिमेंट में लाइक करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको GF3 फाइंड करने के लिए आए तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 1 2 1। ठीक है, अब ऐसे GF3 GF4 GF5 हो सकता है, GF7 हो सकता है, क्या GF6 हो सकता है, नहीं हो ही नहीं सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर थोड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द अर्थमेटिक ऑपरेशन आर प्लस एंड एस्टेरिक, यानी इसमें 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एक तो होता है हमारा एडिशन, एक क्या होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि GF2 यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 0 और 1। अब हम उन पे ही प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या लिया, प्लस, एडिशन लिया। एडिशन सबसे पहले मैंने एक कॉलम बनाया, रो कॉलम जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं उस तरीके से। यहाँ मैंने एलिमेंट लिखे क्या है, 0 1, रो वाइज और कॉलम वाइज ही मैंने एलिमेंट लिख दिए, 0 और 1 इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। पहले मैं 0 को 0 से ऐड करूंगी, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 0 1, 1 + 1 2। अब यहाँ 2 आ गया, क्या 2 हमारे फील्ड में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा, तो आप क्या करेंगे, उसका मोड कर देंगे, किसके साथ, जो आपने यहाँ प्राइम नंबर लिया है। तो 2 mod 2 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एडिशन
में परफॉर्म हो गया। इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में सिंपल है, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 0 की 1 से करेंगे 0, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1। तो यहाँ हमारा क्या होता है, ये हमारे दो ऑपरेशन होते हैं। इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट होता है जीएफ गैलोइस फील्ड के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होता है, अगर हमें उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हम इस तरीके से इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे क्या आता है एडिटिव इनवर्स, यानी हम इसमें क्या निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स भी निकालते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया एडिटिव इनवर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। अब ए हम एलिमेंट मान लेते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे GF2 में, 0 और 1। अब 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1, और 1 का क्या होगा 0 होगा। अगर कोई और एलिमेंट होता तो हम सिर्फ एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करते, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते। अब हम यहाँ बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको पहले ही बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हम अगर 2 है तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे जो 1 मिल जाए, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 0 का। अब 0 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए। क्या कभी कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि 0 में मल्टीप्लाई करूँ मुझे 1 मिल जाए, कभी नहीं करता। तो इसलिए यहाँ क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ बात 1 की करें तो 1 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो 1 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगी जो मुझे 1 मिले। तो 1 क्या हुआ, इस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिटिव इनवर्स, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको 4 प्रॉपर्टी, जब भी आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आता नहीं है, इससे कभी भी अब तक आप देखोगे केटीव में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिर्फ यहाँ से क्या आता है, ये एक आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि आगे आप एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे तो वहां ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी, तो वहां आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले से। ठीक है, आगे आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। अब मॉड्यूलर अर्थमेटिक है क्या? मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज द ब्रांच ऑफ अर्थमेटिक मैथमेटिक्स रिलेटेड टू द मोड फंक्शनैलिटी। मॉड्यूलर में एक वर्ड आ रहा है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो मॉड्यूलर यानी मोड। ये जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक है ये किसकी ब्रांच है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की है। लेकिन ये किससे रिलेट करते हैं, ये मोड फंक्शनैलिटी से रिलेट करते हैं। मोड यानी मोड किस तरीके से निकालते हैं आप, मोड होता है हमारा जब भी आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आपका रिमाइंडर बचता है, तो वो उन दोनों नंबर के क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, मोड बेसिकली रिमाइंडर। तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक हमारा मोड की फंक्शनैलिटी पे वर्क करता है। बेसिकली मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ मोड ऑफ द एक्सप्रेशन। वही है कि जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं हम उसमें मोड का यूज करते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, अगर हम 5 फॉर एग्जाम्पल 5 मोड 2 निकालेंगे तो 5 मोड 2 क्या आएगा 1, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्या आ जाता है कि हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, पॉजिटिव नंबर तो हम इजीली कर पाएंगे। अब पॉजिटिव नंबर का क्या, पॉजिटिव नंबर आपको पता है किस तरीके से हम मोड निकालेंगे। अगर आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो आप किस तरीके से उसका मोड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल -x, उसके लिए एक फॉर्मूला है -x मोड y। अगर ऐसे है कोई नेगेटिव नंबर है उसका मोड निकालना है तो आप क्या करेंगे, y को जिसका मोड निकालना है उसको ऐसे ही रहने देंगे -x मोड y। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका x मोड y है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो हम ये वर्क नहीं करेगी, प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। अगर ये 0 नहीं है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको -11 मोड 7 निकालना है, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिसका मोड निकालना है उसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, 7 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, -x का मोड निकालिए y के साथ। x क्या है 11 का मोड निकालिए, मोड का साइन ये होता है, मोड निकालिए 7 के साथ। ठीक है, सिंपल ऐसे ही 7 तो ऐसे ही रहेगा। अगर आप 11 का मोड निकालेंगे 7 के साथ तो क्या आएगा, हमारा बचेगा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। जब आप 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 3। तो इसका -11 मोड 7 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से आप और भी अपने पास एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि नेगेटिव नंबर का मोड हम इस तरीके से निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज कि हम इसमें मॉड्यूलर अर्थमेटिक में कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, x कॉन्गोनेंट y मोड n। ये हमारा कॉन्गोनेंट का साइन होता है, तो x कॉन्गोनेंट y मोड n का मतलब क्या, अगर आप कहीं ये प्रॉपर्टी लिखे हुए देखे हैं तो उसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है
इफ बोथ x एंड y लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय n, यानी अगर आप एक नंबर है उसको x से भी डिवाइड कर रहे हैं और उसको पहले x से भी डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसको y से भी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि x कॉग्नेंट y मोड n, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 इक्वल टू 24, 12 कॉग्नेंट 24 मोड 4, हमारे पास एक ये क्या है, हमने x y और n ले लिया है। अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 3 से 12, मतलब ये पूरा कट हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ऐसे अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 24 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी 4 को डिवाइड करने पे 12 और 24 के साथ तो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो 12 कॉग्नेंट 24 मोड 4 है। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया, हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्या होती है कि x कॉग्नेंट y मोड n, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इफ n डिवाइड्स x माइनस वाई, हम इसे जब लिख सकते हैं जब हमारा x जो n है वो डिवाइड कर देगा x माइनस वाई को। फॉर एग्जाम्पल हमने x क्या लिया 20, y क्या लिया हमने 3 और n क्या लिया हमने 17। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब ये क्या कहते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ अगर n डिवाइड कर देता है x माइनस वाई को इफ, ठीक है, अब n क्या है हमारा 17, 17 डिवाइड करेगा किसको, x माइनस वाई को। x में से जब हम y को माइनस करेंगे जो हमारा नंबर आएगा वो 17 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप 20 में से माइनस करेंगे 3, 20 माइनस 3 तो आपका क्या आएगा 17। क्या 17 को डिवाइड कर देगा, यस कर देगा। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो रही है हमारा इस नंबर पर। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 20 कॉग्नेंट y मोड 17 जो है ये हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है। ये आपको प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है, आपको आगे जब देखोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लिखी हुई दिखेंगी या आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, लेकिन अब तक पूछे नहीं गया, लेकिन पूछ सकता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ x कॉग्नेंट y मोड n एंड a कॉग्नेंट b मोड n, इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस a, x को प्लस कर देंगे a के साथ और वो कॉग्नेंट होगा y प्लस बी मोड n की। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज तो पहले से ही डिफाइन होती है, वो तो सिर्फ हमें पढ़नी होती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है या ये हम किस मतलब कि ये हम कहाँ यूज करेंगे, यूज हम एल्गोरिथम्स में करेंगे, लेकिन ये सब चीजें पहले से ही पता है कि ये प्रॉपर्टीज ये ही होती हैं, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारा x क्या है 17, y क्या है 4, 17 कॉग्नेंट y मोड 13, वही इक्वेशन दो, जब इक्वेशंस हो, अगर दो इक्वेशंस आ रही हैं आपके पास इस तरीके से और आपको सॉल्व करने के लिए बोला है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, समझ आ गई होगी कि क्या कहती है। अब हम क्या करें, कहती है प्रॉपर्टी कि जो आपका x है और जो आपका ये, आप उन दोनों को प्लस करिए, यानी 17 प्लस 42 तो हमारा क्या आएगा 59। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा 59 इक्वल हमारा किसके होगा, कॉग्नेंट y प्लस बी, y क्या है हमारा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 मोड 13 के, ये हमारा दोनों क्या होंगे, कॉग्नेंट होंगे। अगर आपको इस तरीके से आता है तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हमारा a कॉग्नेंट b है मोड n एंड b कॉग्नेंट c मोड n है, इस तरीके से है, यानी हमारा a b एंड b c है, इस तरीके से है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि a कॉग्नेंट c मोड n के इक्वल है। अगर आपको दो इक्वेशन इस तरीके से गिवन हो तो आप उसका मोड अगर आपको निकालने के लिए बोले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यह हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। अब हमारे क्या कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल्स, तो ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है मोड के अंदर वो हम देखेंगे। अगर आपको फाइंड करने के लिए कहे कि a प्लस बी मोड n फाइंड कीजिए तो आप किस तरीके से करेंगे, तो वो क्या कहता है कि a प्लस बी मोड n इक्वल होगा a मोड n, यानी पहले a के साथ मोड निकालिए n का, प्लस करिए और फिर b के साथ निकालिए b मोड n कर दीजिए, फिर टोटल के साथ मोड n कर दीजिए। ये हमारे क्या होता है, पहला ऑपरेशन होता है एडिशन के अंदर, कि अगर एडिशन आपको इस तरीके से फाइंड करे तो आप अलग अलग के साथ पहले दोनों का मोड निकालिए, फिर जो टोटल है उसके साथ उसका मोड निकाल दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारा, ये एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम एडिशन की तरह है, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, जहाँ प्लस था वहाँ क्या आएगा, सिर्फ माइनस आ गया है। यानी सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या कहता है कि पहले आप ए का मोड कीजिए एन के साथ, फिर माइनस कीजिए बी का मोड कीजिए एन के साथ, फिर दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसका मोड कीजिए टोटल मोड एन के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर हमारा सेम मल्टीप्लाई के लिए आता है, सेम है, बस यहाँ आप देखोगे ना तीनों में क्या चेंज है। अगर हम प्लस की बात करें तो बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई की बात करें तो बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस की बात कर रहे हैं तो बीच में माइनस है, सिर्फ यही डिफरेंस है। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम एडिशन के एग्जाम्पल देखेंगे। अब एडिशन के लिए मैंने ए क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 ले लिया, बी क्या ले लिया मैंने 17 और एन क्या ले लिया 7। अब प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर a प्लस बी मोड एन है वो किसके इक्वल होगा, a मोड एन प्लस बी मोड एन का होल मोड मोड एन, ठीक है। अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये हमारी जो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। मैंने क्या किया, a 15 प्लस 17 मोड 7, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व की, फिर 15 प्लस 17 को प्लस किया तो 32 मोड 7 निकालोगे तो क्या आएगा आपको 4। अगर आपको मोड नहीं निकालना आ रहा है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, आप कैलकुलेटर का यूज करके सिंपली मोड निकालिए। इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से निकल रहा है, बस आपको इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मोड निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका 4, लेफ्ट साइड सॉल्व करके क्या हो गया 4। अगर हमारा राइट साइड भी 4 आता है तो इसका मतलब क्या, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमने सेटिस्फाई कर दी है, हमने प्रूफ कर दिया। अब 15 मोड 7 निकालेंगे पहला, फिर प्लस 17 मोड 7 निकालेंगे। अब इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, ये 4 3 आएगा, ये 1 आएगा, 3 + 1 4, यानी इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया मेरा 4। उसका मोड निकालेंगे 7 के साथ, मोड का ये क्या होता है, ये साइन होता है मोड का। आप 4 मोड 7 निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 4 आएगा, तो इसका मतलब क्या, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये जो हमारी एडिशन का प्रॉपर्टी है वो हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी हम इसी तरीके से करेंगे, ए की वैल्यू 24, बी 12 एंड 2। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे 24 माइनस 12 मोड 2 निकालेंगे तो ये 0 आएगा। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ राइट साइड सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा 0 आएगा। ये हमारी क्या होती है, सब्ट्रैक्शन वाली भी हमारी क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन एग्जाम्पल। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी बिल्कुल सिंपल है, ए मैंने क्या ले लिया 12, बी 13 एंड 5। अब आप a इंटू बी मोड एन निकालेंगे, a इंटू बी यानी 12 इंटू 13 मोड एन, 156 का मोड निकालेंगे आप 5 के साथ तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसी तरीके से आप 12 का मोड निकालेंगे 5 के साथ तो आपका 2 आएगा, 13 का मोड निकालेंगे 5 के साथ तो आपका 3 आएगा। आप दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 का मोड 5 के 3 2 6 का मोड निकालेंगे 5 के साथ तो आपको क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 आएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी हमारी क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइंडिंग ए एक्सपोनेंशियल बी, एक्सपोनेंशियल का साइन होता है, मोड एन इज द मॉडुलर एक्सपोनेंशियल। जो मॉडुलर एक्सपोनेंशियल की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है हमारी, ए एक्सपोनेंशियल बी मोड एन। जब भी हमें एक्सपोनेंशियल में निकालना होगा तो हमें ये इक्वेशन गिवन होगी। अब हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ए हमारा 5 है, बी हमारा 2 और एन क्या है हमारा 7। तो ए एक्सपोनेंशियल बी यानी 5 की पावर 2, इस तरीके से 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी 25। तो 5 एक्सपोनेंशियल 2 क्या आ गया हमारे 25 मोड 7 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। अगर आपसे कभी भी 2 नंबर में पूछ ले इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी पर फाइंड करने के लिए तो आई होप आप इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम नंबर। अब बेसिकली प्राइम क्या होता है, इसमें यही बताएगा कि प्राइम क्या होता है, रिलेटिव प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर्स तो आपको पता है वही होते हैं, प्राइम नंबर्स आर रिलेटिव प्राइम नंबर्स प्ले एसेंशियल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। ये जो हमारे प्राइम नंबर्स एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स होते हैं ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स में। जब आप RSA एल्गोरिथम का पढ़ेंगे ना तो वहां ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। वहां जब आप पब्लिक की प्राइवेट की लेते हैं ना तो वो हमेशा ही आप क्या लेंगे, प्राइम नंबर ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल RSA एल्गोरिथम, डेफी हेलमैन की एक्सचेंज, ये सब क्या हमारी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से जो हम यूज करते हैं और उनमें हम किसका यूज करते हैं, प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। A prime number is a number greater than 1 that has no divisor other than 1 and itself।
प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से बड़े हों, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। जैसे 3 हो गया, 3 या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 11, 5, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या होता है, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब वाई प्राइम नंबर्स आर इंपॉर्टेंट इन सीएनएस। अब प्राइम नंबर्स हम देखते आ रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन में प्राइम नंबर ही प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं हम, तो प्राइम नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में। सबसे पहला आता है यूनिकनेस। यूनिकनेस यानी प्राइम नंबर्स हैव प्रॉपर्टी दैट मेक देम यूनिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। प्राइम नंबर के पास ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 11 को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा 11 नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब काफी नंबर होते हैं जो 2 जो है वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर के अंदर आता है, इंटीजर के नंबर अंदर भी आता है, काफी मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को ज्यादातर होल्ड करता है। लेकिन प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होते हैं कि हम उन्हें देख के पहचान जाते हैं कि 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। इस तरीके से फैक्टराइजेशन डिफिकल्टी, आप उनको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फैक्टराइज करते हैं ना, जैसे आप 4 को फैक्टर करेंगे तो 4 को आप किस तरीके से फैक्टर करते हैं कि 2 2 4, 2 1 2, इस तरीके से फैक्टर करते हैं। क्या आप 3 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? सिंपल है कि 3 1 3, 3 अपने से ही कट सकते हैं और किसी से नहीं। तो फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसका, प्राइम नंबर्स का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही इसमें लिखा, फॉर लार्ज प्राइम इट्स हार्ड टू फाइंड देयर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आरएस एनक्रिप्शन में, जब आरएस एल्गोरिथम का इंक्रिप्शन समझेंगे तो उसमें जो फैक्टराइजेशन है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अटैकर इजीली अटैक नहीं कर पाता है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि हम इनका क्यों यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर को हम को प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, लाइक 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि प्राइम एंड को प्राइम्स क्या होते हैं। अब को प्राइम्स हम देखेंगे कि को प्राइम्स यहाँ क्या होते हैं। 2 नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम, ये हम बोलें कि वो 2 नंबर को प्राइम कब होंगे, इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, जब उसका जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा। दिस मीन दे शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी अगर हम उन 2 नंबर के फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ कॉमन पार्ट क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं आएगा। वो होते हैं हमारे क्या, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15। अब 8 एंड 15 का मैंने एग्जाम्पल लिया, 8 एंड 15। अब आप 8 के फैक्टर करें, 8 के फैक्टर अब आप मैं हाँ करके दिखाती हूँ। 8 का 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब 15 का करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 1, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ इसमें 1 कॉमन है, यानी जीसीडी जो इसमें कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। 1 के अलावा इनके अंदर कोई कॉमन नहीं है। तो 15 और 8 क्या है, रिलेटिवली प्राइम पेयर्स हैं, यानी हम इनको क्या बोल सकते हैं, हमारे क्या है, को प्राइम है। आई होप आपको क्लियर होगा कि को प्राइम्स हमारे क्या होते हैं। वही एग्जाम्पल में मैंने ये बताया कि 8 एंड 15 हमारे क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन डिवाइजर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा इन दोनों के फैक्टर जब हम करेंगे तो 1 के अलावा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 9 एंड 28 आर ऑल्सो रिलेटिवली प्राइम। अगर हम 9 एंड 28 को भी आप करेंगे तो ये दोनों भी क्या है, हमारे को प्राइम है, यानी रिलेटिवली प्राइम नंबर से। अब आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या, हम इनका बेसिकली वाई रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, ये तो हमने 7th 8th में पढ़े थे प्राइम को प्राइम। अब हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं को प्राइम एंड प्राइम। फर्स्ट है आयलर टोटियन फंक्शंस। जब आप आयलर्स के फंक्शंस पढ़ेंगे वहां आप इनका यूज करेंगे, तो वहां आपको पता होनी चाहिए कि को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मॉड्यूलर इनवर्स, जब आप मॉड्यूलर का इनवर्स फाइंड करेंगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप इनका प्राइम एंड को प्राइम का यूज करेंगे। सिक्योर की जनरेशन, जब आप क्रिएट करेंगे यानी जनरेट करेंगे पब्लिक की और प्राइवेट की, तब आप वहां प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर का यूज करेंगे ताकि जो अटैकर है वो इजीली अटैक नहीं कर पाए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बात करते हैं। तो ये जो हमने अभी इस लेक्चर में टर्म्स पढ़ी ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब हम एल्गोरिथम्स को समझेंगे, एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहां आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि कोप्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम्स क्या होते हैं। तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो आई होप आपको क्लियर होगा।
यहाँ ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।